ओके, तो पार्ट फर्स्ट हमारा हो गया था, पार्ट सेकंड यहाँ से स्टार्ट करो। प्रियांशु पढ़ना स्टार्ट करो। Part second, I wrote in large block letters, catching a crook, expert detectives Nishad and Maya Pandit by appointment to the whole world. Then I began writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. ओके ठीक है, तो पार्ट टू में भी क्या कर रहे हैं ये लोग, आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे जो मिस्टर नाथ है उनको पकड़ना है। ठीक है, तो आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर, माया लिखती है कैचिंग अ क्रूक, बदमाश को पकड़ना है। ठीक है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स कौन कौन है, निषाद एंड माया पंडित, दोनों भाई बहन है। निषाद 7 इयर्स का है और माया जो है वो 10 इयर्स की है। by appointment to the whole world। ठीक है, then I begin writing। माया ने लिखना स्टार्ट किया। about half an hour later I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics। ठीक है, तो माया लिख रही थी कुछ, उसके बाद लिखते लिखते उसने आधे घंटे बाद देखा घूम के कि सेवन निषाद क्या कर रहा है। तो उसने वो टमी के बल, अपने पेट के बल बेड पे लेटा हुआ था और उसके जो चिन थी, ठुड्डी थी, उसके हथेलियों पे थी और वो क्या कर रहा था, कॉमिक पढ़ रहा था। वांट टू हियर व्हाट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड। तो माया निषाद से पूछती है तुम क्या सुनना चाहते हो, मैंने क्या लिखा है। वेट, ओके, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो हर्षित, और पढ़ना यहाँ अनफ्रेंडली तक पढ़ना। ठीक है। He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear? Seven nodded. Fact number 1. I read his name is Mr. Nath. We must discover his first name. Do you think that's his real name? Maya, Nisad asked. Probably not. I said most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. Fact number two. I read on the tenants at Shankar house say he is mad, strange and unfriendly. हाँ, तो सबसे पहले हर्षित, ये टेनांट्स नहीं है, ये टेनेंट्स है। जो रेंटर्स होते हैं ना, किराएदार होते हैं, उनको टेनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेनेंट्स। और ये एलियस, एलियस का मीनिंग होता है एन अल्टरनेट नेम, कोई एक नाम है, ठीक है, जिसको एलियस बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना फलाना, वैसे ठीक है। तो ही लुक्ड अप questioningly, I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear? ठीक है, तो जब माया ने उससे पूछा कि क्या तुम सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा है, तब वो माया की तरफ एकदम कैसा देख रहा है, जैसे उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके बाद माया कहती है कि मैंने बहुत सारी जो चीजें हैं उनको क्या कर रखा है, नोट डाउन कर रखा है मिस्टर नाथ के बारे में, जिसकी वजह से हम मिस्टर नाथ को इजीली पकड़ पाएंगे। तो क्या तुम सुनना चाहते हो? तो सेवन ने सिर हिलाया, यस मतलब नॉडेड, मतलब सिर हिलाया। फैक्ट नंबर वन जो माया ने लिखा था वो ये था, आई रीड, माया पढ़ती है, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। ठीक है, तो उसका नाम मिस्टर नाथ है, हमें नहीं पता कि उसका नाम क्या है। ठीक है, पूरा नाम क्या है, तो उसका पहला नाम हमें सर्च करना है। ठीक है, do you think do you think that's his real name, Maya? निषाद आज। ठीक है, तो निषाद पूछता है माया से कि क्या तुम्हें लगता है उसका कोई रियल नेम होगा? Probably not, I said. Most crooks have an alias। ठीक है, तो माया निषाद से बोलती है कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसका ये रियल नेम है, क्योंकि बदमाशों का नाम कुछ भी रख लेते हैं वो लोग।
खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए, ठीक है। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, ठीक है, फिर उसने मिस्टर नाथ का जो नाम है उसके बाहर उसने क्वेश्चन मार्क लगाया, ठीक है। नाउ फैक्ट नंबर 2 बताती है माया, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, ठीक है। तो जहाँ पे मिस्टर नाथ रहता है वहां पे और भी किराएदार रहते हैं, ठीक है, जिसका नाम है शंकर हाउस। क्या नाम है? शंकर हाउस। ओके। तो शंकर हाउस के बाकी के जो किराएदार हैं, टेनेंट्स हैं, वो बताते हैं कि वो जो मिस्टर नाथ है वो पागल है, अजीब सा है और बहुत ही अनफ्रेंडली है, किसी से बात नहीं करता, एकदम चुपचाप से रहता है, ठीक है ना। प्रियांशु पढ़ना स्टार्ट करो, यहाँ से नंबर 3 से लेके नंबर 6 तक पढ़ना, ठीक है। Number 3, he doesn't talk to anyone, is mannerless, but he did talk to us. Maya and Mama says he is very polite. Nisad interrupted. He only talked to us because he had to, I said. And since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. Fact number 4, he doesn't receive any letters. 7 nodded. Number 5, he's been living in room 10 of Shankar house for more than a year. I continued. Number 6, he doesn't work and sit in his room all day. तो ये यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 क्या है, ये समझ में आया तुम लोगों को? क्या है नंबर 1 नंबर 2 क्या है, बोलो जल्दी। डी मिस्टर नाथ के बारे में फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे ये लोग मिस्टर नाथ को एज ए क्रुक साबित करने वाले हैं, ठीक है ना। यस यस। हाँ ठीक है। तो नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस, ठीक है। तो नंबर 3 जो माया ने बताया कि वो किसी से बात नहीं करता और बहुत ही अजीब सा रहता है, बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड ममा सेज ही इज वेरी पोलाइट। निशाद इंटरप्टेड। जब माया ऐसा बोल रही थी कि वो किसी से बात नहीं करता, तब निशाद उसे रोकता है, कहते हैं बट वो हम लोगों से बात करता है, और ममा बोल रही थी कि वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट है। He only talked to us because he had to, I said, and since he was under mama's medical treatment, he had to be polite. तो माया कहती है कि वो हम लोगों से बात करता है क्योंकि उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट है वो हमारी मम्मा कर रही है, ठीक है। इसके लिए वो पोलाइट है, अदरवाइज वो क्या है, बदमाश है। फैक्ट नंबर 4, he doesn't receive any letter. 7 nodded. फिर फैक्ट नंबर 4 क्या माया ने नोट डाउन किया था मिस्टर नाथ के बारे में, वो ये था कि वो कोई भी लेटर को रिसीव नहीं करता था, और जो निशाद था उसने इस पे मंजूरी दी, अपना सिर को हिलाया। Number 5, he has been living in room 10 of Shankar house for more than a year. I continued. ठीक है। Then number 5 उसने नोट डाउन किया कि वो शंकर हाउस में पिछले 1 साल से रह रहा है, और किस रूम में रह रहा है, रूम नंबर 10 में रह रहा है। Number 6, he doesn't work and sits in his room all day. ठीक है, वो कोई भी काम नहीं करता और सारा दिन अपने रूम में बंद रहता है। तो ये क्या थे, ये थे फैक्ट्स। क्या थे? फैक्ट्स। अभी यहाँ पे खत्म नहीं होता, नंबर 7 भी है जो कि हर्षित पढ़ेगा। नंबर 7 हर्षित पढ़ना स्टार्ट करो और यहाँ तक पढ़ना, ये 7 क्वेश्चन मार्क जो यहाँ तक है वहां तक पढ़ना। Number 7, the kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him. Number 8, he has no visitors except for a spectacle fair. A fat man who visits him on Sundays for lunch. Number 9, food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. He doesn't care what he eats, pay his bills immediately and tips well. Then that end my list. Have I forgotten anything? 7. हाँ ठीक है। तो नंबर 7 क्या है कि द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम, मतलब जो बच्चे शंकर हाउस में रहते हैं वो उससे डरते हैं, ठीक है। नंबर 8 नोट डाउन किया माया ने कि ही हैज नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टिकल्ड, ठीक है। हर्षित, स्पेक्टिकल्ड है ये, क्या है ये? Spectacle.
हाँ, फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच। ठीक है, तो उसके यहाँ कोई नहीं आता है सिवाय एक इंसान के, जो कि चश्मा लगाता है, लंबा सा है, फैट मैन है, फेयर है, और जो कि सिर्फ लंच के लिए संडे की संडे कहाँ आता है, मिस्टर नाथ के पास आता है। नंबर 9 फैक्ट इज फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। ठीक है, नंबर 9 जो माया ने नोट डाउन किया वो ये था कि ओनली रमेश जो था वो ही उसको हर जरूरत की चीजें ला के देता, तो वो कभी अपने रूम से निकलता नहीं था, चाहे वो चाय हो, खाना हो, रेस्टोरेंट से ला के देता था। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, उसे पता भी नहीं होता था कि वो क्या खा रहा है, उसके बावजूद वो जल्दी से बिल पे कर देता था रमेश को, और टिप्स भी अच्छे देता था। दैट एंड्स माई लिस्ट, और यहाँ पे माया की लिस्ट जो है फैक्ट्स वाली अबाउट मिस्टर नाथ वो एंड होती है, ओवर होती है। हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग 7। फिर वो अपने भाई से पूछती है कि क्या मैं कुछ भूल गई हूँ क्या, इसमें नोट डाउन करना। आगे देखते हैं कि क्या रिएक्शन है निषाद का। तो प्रियांशु यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. All he could say was, "Poor man, Maya. He must be so lonely if he doesn't have any friends. How can a crook have friends? Idiot," I almost shouted. "At least he has one friend, the one who meets him on Sundays," said Nisad. A ओके brilliant ओके ओके ठीक है। तो निषाद जो था वो हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन, वो माया की बातों पे, माया के फैक्ट्स जो उसने लिखे थे वो बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि निषाद को लगता है कि जो मिस्टर नाथ है वो एक पुअर मैन है, बेचारा है। ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स, और वो बहुत ही अकेले रहता है क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। तो माया जो थी वो चिल्लाती है निषाद पे कि कैसे एक बदमाश तो कोई फ्रेंड हो सकता है, इडियट। ठीक है, एटलीस्ट ही हैज वन फ्रेंड। निषाद ने बोला कम से कम उसके पास एक दोस्त तो है जो उसे हर संडे को मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट occurred to me just then. That man must be Mr. Nath's accomplice in क्राइम, आई सेड। फिर से माया जो है वो मिस्टर नाथ पे ब्लेम करते हुए कहती है कि इससे मुझे एक ख्याल आया, एक बहुत ही अच्छी मतलब सोच आया कि हो सकता है कि जो वो आदमी आता है मिस्टर नाथ से मिलने हर संडे को, वो उसका क्राइम में क्या होगा, साथी हो सकता है, या उसके जो भी काम होते हैं उसमें भागीदार हो सकता है। ठीक है, तो अकम्प्लिस का मीनिंग होता है अ हेल्पर इन क्राइम। जैसे क्या बोलते हैं क्राइम को हिंदी में, क्या बोलते हैं, बोलो। जुर्म। जुल्म में भागीदार। ठीक है, जो भी वो करता होगा, हो सकता है माया बोल रही है, हो सकता है कि वो जो आता है आदमी, उस आदमी का मिस्टर नाथ के साथ हो सकता है कि यही रिलेशन हो। ठीक है, चलो। हाँ, maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner Mr. Nath for expenses। ठीक है, कह रही है माया, कह रही है कि हो सकता है कि वो जो आदमी आता है हर संडे को वो लूटपाट करके आता होगा, उसके बाद से मिस्टर नाथ को के साथ उसका अपना पार्टनर होने के नाते उससे क्या बंटवारा करता होगा पैसे के, और मिस्टर नाथ को खर्चे के पैसे देता होगा। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। ठीक है, माया बोलती है बस इतना, और मुझे पक्का भरोसा है कि मिस्टर नाथ जो है वो बदमाश है और मैं सही हूँ। चलो यहाँ से इफ यू इंसिस्ट से लेके एंग्री तक हर्षित पढ़ू। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said Nisat angrily. He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tips. Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. Nisar glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. He can be
how can we make any progress with our investigations if you take that attitude? 7. I said. I asked. I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook. Said 7. You really make me angry. हाँ ठीक है, तो फिर क्या होता है कि 1 मिनट, हाँ कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, इफ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया। निशाद जो है वो ऑलमोस्ट गुस्सा हो जाता है, माया से कहते हैं कि अगर तुम उसे क्रिमिनल बोलने पे जबरदस्ती करोगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ इसमें आऊंगा। फिर जो ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ शी गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स। ठीक है, तो हर्षित इसको तुमने जेनरियस पढ़ा था, ये होता है जेनरस। क्या होता है? Generous. जेनरस। ठीक है, फिर निषाद बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इतना बुरा आदमी है अगर वो रमेश को अच्छे टिप्स देता है, अच्छे खाना लाने के बदले उसको अच्छा टिप्स देता है। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to give quite a set. I said. Then माया बोलती है कि रमेश को जरूर मिस्टर नाथ के बारे में, मिस्टर नाथ के पास्ट के बारे में कुछ पता होगा, इसीलिए जो मिस्टर नाथ है वो रमेश को पैसे देता है कि ताकि वो उसकी सच्चाई किसी के सामने ना बता दे। ठीक है, निशाद glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. ठीक है, देन निशाद जो था फिर से गुस्सा हो जाता है माया पे और अपने दोनों हाथों को बांध के अपने चेस्ट के आगे बांध के उसको गुस्से से घूरने लगता है। How can we make any progress with our investigation if you take that attitude 7? I asked. Then माया उससे पूछती है अगर तुम ऐसे ही एटीट्यूड दिखाओगे तो हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन में आगे कैसे बढ़ेंगे? I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said 7. ठीक है, तो 7 बोलता है माया से कि मैं तुम्हारा तभी कोऑपरेट करूंगा, मैं तुम्हारा तभी सहयोग करूंगा जब तुम उसे एक भागा हुआ बदमाश कहना बंद करोगे। ठीक है, यू रियली मेक मी एंग्री। माया बोलती है कि तुम मुझे सच में गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम। माया उसे बिल्कुल मारने ही वाली थी, इतना ज्यादा उसको गुस्सा आया। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ आई शाउटेड। देन निशाद और माया में झगड़ा हो जाता है। फिर निशाद बोलता है कि मैं तुम्हें गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, तुम यू आर स्टूपिड, यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल कर रही हो। व्हाट इज द वेट what is the point of all these inquiries? 1 मिनट, हाँ, if he has not a crook। ठीक है, देन माया बोलती है कि देन अगर वो क्रोक नहीं है, बदमाश नहीं है, तो इतना हम लोग इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? इफ यू थिंक ही इज अ नोबडी व्हाट इज द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी। ठीक है, देन माया बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि वो कोई भी नहीं है, देन हम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं उसके बारे में, तुम मुझे बताओगे? ठीक है, देन निशाद लुक्ड थॉटफुल। देन जो निशाद है वो माया की तरफ सोचते हुए नजरिए से, मतलब वो सोच में डूब जाता है और उसको देखने लगता है। चलो यहाँ से दिव्यांश पढ़ना स्टार्ट करो। आई वुड लाइक टू से प्रोटेस्टेड तक। I'd like to find out why he is so thin and why he is so lonely. I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. Try to understand 7, I told him. If he's lived in Sankar house for a year and hasn't made a single friend, there's something wrong. He's obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. Maybe no one tried to make friend with him, Nisad प्रोटेस्टेड। ठीक है, हाँ ठीक है, देन निशाद जो है वो माया की तरफ
देखने लगा और सोचते हुए नजर से देखने लगा और बोलता है कि आई वुड लाइक टू फाइंड आउट व्हाई ही इज सो थिन एंड व्हाई ही इज सो लोनली। तो निषाद का जो कंसर्न था मिस्टर नाथ से वो ये था कि वो जानना चाहते कि वो इतना अकेले क्यों रहता है, उसका कोई फ्रेंड क्यों नहीं है, वो इतना दुबला पतला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो व्हाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन। निषाद जानना चाहता था कि उसको कोई फ्रेंड क्यों नहीं है, वो अकेले क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम। फिर माया बोलती कि तुम समझने की कोशिश करो निषाद, मैंने तुम्हें बताया था। If he has lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there is something wrong. अगर वो 1 साल से शंकर हाउस में रह रहा है और उसने कोई फ्रेंड नहीं बनाया तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops। ठीक है, तो कॉप्स का मतलब होता है पुलिस। ठीक है, तो जो मिस्टर नाथ था अकॉर्डिंग टू माया वो डरता था कि अगर उसको किसी उसकी सच्चाई किसी को पता चलेगी तो वो उसे पुलिस के हाथों दे देंगे। Maybe no one's tried to make friends with him, निषाद protested। Then again जो निषाद था वो माया की बात को काटते हुए कहता है कि हो सकता है कि वो किसी से दोस्ती करना ही ना चाहता हो। इट्स हिज ओपिनियन, इट्स हिज व्यू, हो ना, है ना, क्यों? Yes, dear. हाँ, 1 मिनट रुको। चलो, वाई शुड से पढ़ना स्टार्ट करो हर्षित। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. I don't care, said Nisad stubbornly. I like him and I am going to try and be his friend. Friends with a crook, ha, you are crazy, Seven, I said. The cops will take you to jail with him. Do you want that to happen, you idiot? Nishad glared at me and quietly walked out of the room. My theories seemed to have made no impression on him at all. आगे शारदा। Divedi, from the broken flute. ठीक है, हाँ तो why should, हाँ यहाँ से, why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said। and जो माया है वो निषाद से बोलती है कि क्यों परेशान होगा, तुमने देखा है कि उसकी कैसी गंदी सी दाढ़ी है। I don't care, निषाद कहता है मुझे नहीं पता। उसने जिद के साथ बोला stubbornly, I like him and I am going to try and be his friend। ठीक है, तो जो निषाद है वो बोलता है मैं नहीं जानता, मैं उससे दोस्ती करूंगा, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हाँ। तो माया बोलती है कि तुम एक बदमाश के साथ दोस्ती करोगे। यू आर क्रेजी, क्या तुम पागल हो? सेवन, आई सेड, माया ने बोला। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम। जो पुलिस है जब मिस्टर नाथ को पकड़ेगी तो तुमको भी पकड़ के ले जाएगी अगर तुमने उससे फ्रेंडशिप की तो। डू यू वांट दैट टू हैपन, यू इडियट? देन माया अगेन निषाद से बोलती, क्या तुम ऐसा चाहते हो, यू इडियट? निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room। निषाद माया की तरफ को घूरता है और धीरे से रूम के से बाहर निकल जाता है। My theory seemed to have made no impression on him at all। ठीक है, देन जो माया है वो क्या बोलती है कि मेरी जो जितनी भी थ्योरीज थी उसने किस पे, निषाद पे कोई भी असर नहीं किया। ठीक है, निषाद जो अपनी अड़ा हुआ था कि नहीं वो एक अच्छा आदमी है, जो मिस्टर नाथ है वो बहुत बेचारा है, लोनली है, वो उसी बात पे था। और इस स्टोरी का जो राइटर है वो कौन है? श्रद्धा द्विवेदी। ठीक है, अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो देख। ओके, देन मजा आया ना, इंटरेस्टिंग कहानी थी। ओके चलो, यहाँ से अभी हमारे क्वेश्चन ये एक्सरसाइज वर्क स्टार्ट हो गया तो अभी हम लोग ये करते हैं। ओके ओके, नाउ ओपन योर नोटबुक, take your pen or pencil, whatever, and start doing exercise, working with the text, working with language, and speaking, writing। आई थिंक स्पीकिंग राइटिंग खुद करना चाहिए तुम लोगों को कि लिखने की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ओके
ओके दी। ओके ओके, चलो स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, वर्किंग विद द टेक्स्ट से।